हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। भगवान के साथ बिताए एक दिन की कहानी। ये एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको सुना रही हूँ। एक दिन डोरबेल बजती है। उसकी आवाज़ सुनकर मैं दरवाज़ा खोलने के लिए जाता हूँ तो देखता हूँ एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है। मैंने पूछा, हाँ जी, क्या बात है? तो वो बोला कि रोज़ याद करते हो, आज मैं आ गया हूँ तो पहचान नहीं रहे हो। मैं वही हूँ जिसे तुम जिसको तुम रोज़ याद करते हो और जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, तुम्हें तरक्की दी है। तुम रोज़ मुझे याद करते हो। मैं आज आ गया हूँ। आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं किसी को दिखाई नहीं दूँगा, सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दूँगा। वो कहता है, ठीक है। तभी माँ की आवाज़ आती है कि दरवाजे पर खड़ा होके इतनी देर से क्या कर रहा है, अंदर आ जा। मैं अंदर जाता हूँ, सोफ़े पर बैठता हूँ। वो भी मेरे साथ सोफ़े पर अंदर आके बैठ जाते हैं। माँ चाय लाती है और मैं चाय पी मेरी आदत थी माँ को बोलने की कि चीनी ज़्यादा कर दी है, चाय अच्छी नहीं बनी है। लेकिन आज मैं चुपचाप चाय पी लेता हूँ और कुछ नहीं बोलता हूँ। माँ मुझको चुप देखकर सोचती है कि पता नहीं आज क्या बात है कि आज कुछ बोला नहीं। मैं नहाने के लिए जाता हूँ तो वो भी मेरे साथ चल देते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि आप बाहर खड़े रहना, थोड़ी देर मैं अभी नहाकर आता हूँ। मैं नहाकर आता हूँ और पूजा करने के लिए बैठ जाता हूँ। जब पूजा करने के लिए बैठता हूँ तो बड़े मन से तसल्ली से भगवान की पूजा करता हूँ ताकि भगवान मेरे साथ ही बैठे हैं, कहीं बुरा ना मान जाए। फिर मैं उसके बाद तैयार होकर ऑफ़िस जाता हूँ। वो भी मेरे साथ वहाँ चले जाते हैं। मेरी आदत थी मैं ऑफ़िस जाकर लोगों पर चिल्लाने लगता था, गुस्सा करने लगता था। लेकिन आज मैं किसी पर गुस्सा नहीं होता हूँ और नहीं चिल्लाता हूँ। पूरा दिन मेरा बड़े आराम से, शांति से ऑफ़िस में निकल जाता है। तभी मेरा फ़ोन घर आते टाइम गाड़ी में बज गया। अब मेरी फ़ोन उठाने की आदत थी लेकिन मैंने फ़ोन को नहीं उठाया। मैंने गाड़ी को साइड लगाया, गाड़ी खड़ी की। उसके बाद मैंने फ़ोन पर बात की। वहाँ से कोई बोल रहा था, डील की बात कर रहा था। मेरे मुंह से निकलने वाला था कि ऊपर का क्या होगा। तभी साथ में खड़े भगवान का मुझे ध्यान आ जाता है और मैं चुप रह जाता हूँ और मैं कहता हूँ, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, आ जाना। दिन बड़े आराम से निकल गया। मैंने पहली बार शांत बैठ के अपना सारा दिन निकाला। शाम को घर गया, माँ खाना लेके आई तो मैंने भगवान जी को कहा कि पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। भगवान ने पहले खाना खाया, फिर मैंने उसके बाद खाना खाया। कोई माँ से शिकायत नहीं की कि खाना ऐसा बना है, वैसा बना है। पहले मैं माँ के बहुत नखरे करा करता था खाने के लिए। मैंने कहा, माँ कहती है कि क्या बात है, आज तुम चुपचाप खाना खा लिया, कुछ बोले नहीं। मैं कहता हूँ, माँ तुम समझोगी नहीं, और मैं सोने के लिए चला जाता हूँ। जब मैं सोने के लिए जाता हूँ तो वो कहते हैं कि आज तुम्हें कोई म्यूज़िक बजाने की ज़रूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज तुमको वैसे ही बड़े अच्छे से सुकून की नींद आ जाएगी। वो मेरे सिर के ऊपर हाथ फेरते हैं और मैं बड़े मज़े से सुकून की नींद में सो जाता हूँ। सुबह जब माँ की आवाज़ आती है कि उठना नहीं है, आज इतनी देर हो गई है, उठ क्यों नहीं रहा, तभी मेरी नींद खुल जाती है और मैं देखता हूँ ये तो मैं सो रखा था, ये सपने में ही सब हो रहा था। फिर मैं सोचता हूँ सपने में ही सही, आज भगवान मेरे पूरा दिन साथ तो थे। जब आप याद रखेंगे
कि भगवान हमारे साथ है तो आप कोई गलत काम कर ही नहीं सकेंगे, आपसे कोई गलती होगी ही नहीं। ये कहानी छोटी है लेकिन जीवन का सार समझाती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।